महादेव के निर्णय पर शंका, संदेह राजन? ना तो धरा ही वीरों से रिक्त है और ना ये राजसभा। राम, गुरुवर, पिताश्री ने ना ही मुझे स्वयंवर की आज्ञा दी है और ना ही कोई निर्देश दिया है। इस सभा में इसी समय तुम्हारा पिता कौन है राम? ब्रह्म ऋषि, आज से आप ही इनके माता पिता हैं। मुझे स्मरण है गुरुवर कि पिताश्री ने मेरा उत्तरदायित्व आपको सौंपा है। आप ही हमारे माता हैं, पिता है, मेरे प्रभु। इस भरी सभा में अपमानित करने वाले वचन सुनकर भी तुम मौन रहे ताकि मेरे शिष्य होने की मर्यादा ना मिटे। स्वयं मुझसे भी अनुमति नहीं मांगी ताकि अयोध्या की मर्यादा धूमिल ना हो। तो जाओ राम, आदेश है तुम्हारे इस पिता तुल्य गुरु का, मिथिला और मैथिली की मर्यादा को भंग होने से रोको। हर लो एक विवश पिता की लज्जा और गर्वित कर दो अयोध्यापति के साथ साथ अपने गुरु को भी। साधो शिव का धनुष राम। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा, विजयी भव। हर्षु विषादु न कछुर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राजु लजाए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। मैं अपने सभी गुरुजनों
पूर्वजों, पिताश्री दशरथ और माताओं को नमन करता हूं मैं अपने इष्ट महादेव को, और अनुमति के साथ आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। महाराज, अब मुझे संकोच हो रहा है। जिस धनुष को रावण समेत कोई महाबली हिला भी नहीं पाया, क्या ये कोमल तरुण इस धनुष को उठाकर प्रत्यांचा चढ़ा भी पाएगा? कोई वीर आज तक सुबाहु और ताड़का जैसे राक्षसों का अंत भी तो नहीं कर पाया, सुना है ना। ये महाधनुष बाहुबल से नहीं, आत्मबल से उठाया जा सकता है। अब महाबलियों के बीच बालक भी प्रतियोगिता में भाग लेने लग गए। अरे हो गई अयोध्या का राजकुमार, दशरथ का पुत्र, पर परिवार से परिचय सिद्ध होता है, पराक्रम नहीं। अरे इसकी कलाइयां तो देखो कितनी कोमल है, कहीं मुड़ ना जाए। और कैसे मान ले इसने ताड़का का वध किया होगा। अरे ये सब भ्रम है, ऋषियों के अतिरिक्त किसने देखा इसे ताड़का का वध करते हुए? समय रहते लौट जाओ बालक, व्यायाम करो, दूध पियो। ये शिव धनुष है, बालक के खेलने का खिलौना नहीं है। सुना है मात्र 8 वर्ष की आयु में सीता ने इस धनुष को उठा लिया था। ये सब कहानियां हैं। राजा जनक के बंदी चारणों ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में ये कहानी गढ़ दी, और चमत्कार तो जनता को भाते ही है, मान बैठे। और उसी बहकावे में हम भी यहाँ आ गए। राजा जनक केवल हमें अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाए थे, लेकिन देखो स्वयं अपमानित हो रहे हैं। अब समझ आया महादेव कि श्री राम को मिथिला ले जाने के लिए विश्वामित्र ने क्यों विलंब किया। वह पूरे संसार को बताना चाहते थे कि इस समय संसार में श्री राम से श्रेष्ठ और कोई नहीं, केवल वही हैं जो इस असंभव को संभव कर सकते हैं।
किसने सोचा था कि महाविनाश करने वाला महाधनुष पिनाक प्रेम का संयोजक बनेगा, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के मिलन का मार्ग प्रशस्त करेगा। पिनाक का मिथिला में यही उद्देश्य था देवी, जो अब पूर्ण हुआ। अब इसका वहां कोई कार्य शेष नहीं। हे श्री राम, मुक्त कर दीजिए इसे, भंग कर दीजिए इसे। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। महादेव की इच्छा पूर्ण हुई। प्रभु तो ऊंचा खंड मही डारे। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। आपने अपने और देवी लक्ष्मी के मंगल मिलन का सूत्रधार मुझे बनाया। ब्रह्मर्षि की पदवी से भी बड़ा है ये मेरे लिए। मैं धन्य हुआ प्रभु। महादेव की असीम अनुकंपा से रघुवंशी अयोध्या कुमार दशरथ नंदन श्री राम ने स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी। मेरी पुत्री से विवाह के लिए अपनी पात्रता सिद्ध कर दी। पुत्री,
सीता, जी। बधाई हो दीदी, जिसे स्वयं को दे चुकी थी वो दशरथ नंदन राम आपके हुए। नहीं, मैं श्री राम की हूँ। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। रुक जाइए, बंद कीजिए पाखंड। यह चुनाव अनैतिक है। शर्त धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की थी, उसे तोड़ने की नहीं। बातचीत में समय क्यों नष्ट करना, मार दो इस बालक को। और कर लो सीता का हरण। यदि जनक की सेना बीच में आई तो कर दो वध, क्योंकि कोई भी शिव धनुष अब मिथिला की रक्षा के लिए नहीं है। सावधान, आदेश दीजिए भैया, इन मूर्खों के अहंकार और मलिन विचार दोनों को एक साथ काटकर फेंक सको। मेरे बाण तो कब से इन्हें चीरने के लिए आतुर हो रहे हैं। ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्यों के भेष में राक्षस है, राक्षस। आप बस आज्ञा दीजिए भैया। ये कामदेव जैसे दिखने वाला कोमल बालक कार्तिकी जैसे प्रचंड कैसे हो गया? लक्ष्मण, ये समय प्रहार का नहीं, सत्कार का है। आप सब बड़े हैं हमसे, मेरे भाई की भूल को क्षमा करें और विवाह के लिए शुभाशीष दें। अपराध के लिए आशीष नहीं मिलता है। तुमने शिव धनुष को भंग किया है अवध कुमार। अपराधी नहीं, छल भी किया है, क्योंकि जो कार्य हम सब मां बलि मिलकर एक साथ नहीं कर सके, उसे तुमने कैसे संपन्न कर दिया? शिव धनुष को ऐसे उठाया जैसे कोई पुष्प हो। यह माया है। ये माया नहीं, आभार की छाया है। आप सभी में अहंकार का भार था, ईर्ष्या थी, शक्ति का मत था, पर महादेव का धनुष काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के भार से नहीं,
आभार से उठाया जा सकता है। इसे आवेश से नहीं, आग्रह से उठाना था। महादेव के धनुष को उठाने का इससे अच्छा मार्ग कोई हो ही नहीं सकता। आप सभी में एक 8 वर्ष की बालिका से कई अधिक बल है, किंतु देवी सीता का मन मां गंगा की भांति पवित्र है। उन्होंने धनुष उठाने की अनुमति मांगी तो महादेव ने उन्हें अनुमति दे दी, और आज महादेव ने मुझे भी निराश नहीं किया। शब्दों के बाढ़ अच्छे चला लेते हो राम। स्वयं को महादेव का सबसे प्रिय भक्त घोषित कर रहे हो, लेकिन भक्त महादेव के प्रिय प्रतीक को भंग नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि महादेव अवश्य तुमसे रुष्ट हैं। और हम उनका सम्मान उन्हें पुनः लौटाएंगे, तुम्हें मार के। फिर से कहना, फिर से कहना। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। सज्जनों, यह धनुष उठाने का निर्णय केवल महादेव का था, तो उन्हें ही निश्चित करने दे कि यह धनुष टूटा कैसे। महादेव का दूसरा नाम उद्देश्य है। मैं तो केवल एक निमित्त हूं। यह धनुष स्वयं इसलिए भंग हुआ क्योंकि कदाचित इसके होने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। वाद विवाद नहीं, प्रतिशोध चाहिए हमें। प्रतिशोध चाहिए। कैसा प्रतिशोध? आपकी हार का? कहां गया था आपका मान सम्मान जब आप महाधनुष उठाने का प्रयत्न कर रहे थे और विफल हुए? ये स्वयंवर है और इस स्वयंवर का निर्णय हो चुका है। मेरी पुत्री ने अपना वर चुन लिया है। एक पुरुष का दायित्व है कि वो स्त्री के निर्णय का सम्मान करे। ना कि अपने अभिमान की अग्नि में उसके चैन की आहुति दे दे। ललकारो मत हमें जनक, हम मौन थे, क्योंकि अब तुम्हारी रक्षा करने वाला शिव धनुष की ढाल भी अब भंग हो चुकी है। अब युद्ध की अग्नि में तुम्हें और तुम्हारी मिथिला को जलना होगा। और है तुम्हारी ये सुंदर पुत्री, तो उसके भाग्य का निर्णय हम पर छोड़ दो। महादेव ने अपना कवच मिथिला से इसलिए उठाया है क्योंकि अयोध्या का कवच अब मिथिला पर आ चुका है।
आप सब विवाह में आए इसलिए आपसे आशीष मांगा था, किंतु यदि आप युद्ध के लिए ललकार रहे हैं तो अयोध्या का प्रहार सहने के लिए सज्ज हो जाइए, क्योंकि महाराज दशरथ के पुत्र युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटेंगे। किसने भंग किया मेरे गुरु महादेव का ये धनुष? उस दुस्साहसी का नाश करने ये राम आया है। क्षत्रियों का काल आया है, परशुराम आया है। किसने मेरे आराध्य के धनुष को भंग किया? उत्तर दो, अन्यथा इस सभा के साथ साथ मैं पूरी मिथिला को भस्म कर दूंगा। बंद कर दो ये सारे द्वार, कोई कहीं नहीं जाएगा। अपराधी के लिए अब केवल एक ही द्वार खुलेगा, मृत्यु द्वार। इक्कीस बार इस धरा को मैंने अभिमानी क्षत्रियों से विहीन किया है, 22वीं बार विनाश को निमंत्रण मत दो। बताओ किसने किया यह दुस्साहस? प्रभु छोड़ दीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु। महादेव के अपराधी के नाम ना बताना भी मृत्यु प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। प्रभु परशुराम, तो तुम बताओगे कि कौन है वो? बताओ युवक। मैं शिव धनुष मुझसे भंग हुआ है और इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। मत कीजिए क्षमा प्रभु, इसे क्षमा मत कीजिए। ले लीजिए इसे प्राण, यही है वो महापापी। हाँ भगवान, यही वो दुस्साहसी है जिसने शिव धनुष को भंग किया है। गुरुदेव, हम तो इसको खुद दंडित करने जा रहे थे, उसी क्षण आप प्रकट हो गए और यह शुभ कार्य आप अपने हाथों से कीजिए गुरुदेव। प्राण हर लीजिए इसके। तुमने ये परशुधारी राम जिसका रक्षक है, वो महाधनुष तुमने तोड़ा। अपना परिचय दो बालक। मैं भी राम, अयोध्यापति दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। दया, दया गुरुवर, ये मेरी पुत्री का वर है। अद्भुत।
इतना गहन अपराध करके भी ये बालक मेरे समक्ष निर्भीक होकर विश्वास पूर्वक खड़ा है। मैं तुम्हारे साहस से अभिभूत हुआ राम, किंतु फिर भी दुर्भाग्यवश मुझे तुम्हारा वध करना होगा। क्योंकि अब इस संसार में केवल एक ही राम शेष रहेगा। धनुष का रक्षक परशुराम या धनुष का भंजक राम। मुझे अपना सेवक समझकर शांत हो जाइए प्रभु। इतना बड़ा अपराध करके स्वयं को मेरा सेवक बता रहे हो। जनक, बताओ इस दृष्ट को कि कौन सा था वो धनुष। दीदी, यदि युद्ध छिड़ गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यदि श्री राम ने भगवान परशुराम को मार दिया तो उन पे ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ जाएगा, और यदि परशुराम जीत गए तो श्री राम को देखो उर्मिला, मुझे विश्वास है कि वो अपने धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। क्षमा कर दे गुरुदेव, मेरी पुत्री ने इन्हें वर के रूप में चुना है। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है जनक। उत्तर दो, बताओ कौन सा था वो धनुष। महादेव का पिनाक जो आपने मिथिला को सौंपा था। पर मेरी इस भेंट को, इस पवित्र धनुष को तुमने खिलौना बना दिया। इन युवकों के मनोरंजन का साधन। मेरी केवल इतनी ही मंशा थी गुरुवर, महादेव की ये सौगात मेरी पुत्री का सौभाग्य चुने। इसीलिए महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी मैंने। सुना तुमने, केवल प्रत्यंचा चढ़ानी थी, धनुष भंग नहीं करना था। मंशा मेरी भी प्रत्यंचा चढ़ाने की ही थी प्रभु, किंतु महादेव की मंशा इस धनुष को तोड़ने की थी। अच्छा, महादेव स्वयं क्यों चाहेंगे कि उनका धनुष भंग हो? महादेव जिन्होंने हर क्षण न जाने कितने ब्रह्मांडों को नष्ट किया, जिन्हें उन्होंने स्वयं रचा है। इस संसार में हर वस्तु, हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य जब पूर्ण हो जाए तो उसे जाना होता है। फिर वो मैं हूं, आप हैं, या स्वयं महादेव का पिनाक। पिनाक का उद्देश्य पूर्ण हुआ प्रभु। कदाचित उसकी मुक्ति का समय आ गया था। इतनी धृष्टता, कैसे अपने अपराध को महिमा मंडित कर रहे हो? जैसे महादेव का धनुष सूखे पत्तों से बना था,
जो तुम्हारे कोमल हाथ लगाते ही टूट गया। जितने उदंडी हो उतने ही अभिमानी भी। अपने अपराध का दोष मेरे ईष्ट, मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे महादेव पर मढ़ रहे हो। मैंने तो केवल वही कहा जो सत्य है। सत्य? और एक सत्य मुझसे भी सुन लो, आज तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सावधान परशुपति। लक्ष्मण। नहीं भैया, कम से कम आज तो मुझे मत रोकिए। आपको चुनौती देने वाले इस अहंकारी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर भले ही उसके पश्चात आप मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना दे दे। स्वयं वर में आए हो बालक, या स्वयं मरण में? लगता है दोनों भाइयों में होड़ लगी है कि पहले मृत्यु लोक कौन जाएगा। जानते नहीं हो कि किसके समक्ष शस्त्र लेकर खड़े हो। जानता हूं, भली भांति जानता हूं। इसी सभा में कम से कम 21 बार अपने मुख से अपनी ही महिमा मंडन कर चुके हैं आप। अब तो बच्चे बच्चे को कंठस्थ हो गया होगा। हर्षोधारी राम हैं आप। हर्षुराम, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश किया, जिन्हें संसार भगवान विष्णु का अवतार भी मानता है, और जो स्वयं महादेव के परम भक्त है। यही ना? या कुछ शेष रह गया है? यदि रह गया हो तो बता दीजिए। जहां इतनी बार सुन लिया, एक बार और सही, मैं सच जाऊं। बालक, मेरा परिचय जानकर भी मेरे प्रश्न की तार पर खड़े हो। आत्महत्या करने की इतनी शीघ्रता क्या है मूर्ख? मान लिया कि मैं मूर्ख हो सकता हूं, परंतु आप तो परम ज्ञानी हैं। फिर बालकों की भांति राई का पहाड़ क्यों बना रहे हैं? अरे पुराना धनुष था, टूट गया सो टूट गया, बस। महादेव भी ये बात जानते होंगे, तभी तो यहां रख छोड़ा धनुष। इतना क्या मोह पुराने धनुष से? बालपन में तो न जाने ऐसे खेल खेल में कितने धनुष तोड़ दिए हम। तब तो ना किसी ने धनुषों से ऐसा मोह किया और न ही ऐसा क्रोध। उदंडी! मोह पुराने धनुष से। बालपन में तो न जाने ऐसे खेल खेल में कितने धनुष तोड़ दिए हमने। तब तो ना किसी ने धनुषों से ऐसा मोह किया और न ही ऐसा क्रोध। हे महाप्रभु रुकिए। ये दोनों दशरथ पुत्र मेरी छत्र छाया में है। इन दोनों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व इनके पिता ने मुझे सौंपा है। प्रभु, यदि इन्हें कुछ हो गया तो मैं महाराज दशरथ को क्या उत्तर दूंगा?
देख रहे हैं इस अभिमानी, इस उदंडी को विश्वामित्र कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहा है, कैसे मेरा उपहास कर रहा है। ये जानता नहीं है उस परशुराम को जिसकी एक गर्जना से यह धरती कांप उठती है। सुनी है आपकी ऐसी आत्मा को कपा देने वाली अनेकों कथाएं सुनी है मैंने। भयभीत तो मैं कभी हुआ नहीं, परंतु प्रत्येक कथा का निष्कर्ष सदैव यही निकला कि इतना अनियंत्रित क्रोध, इतना अनैतिक अहंकार तो केवल एक राक्षस में हो सकता है। आश्चर्य है कि आप एक ऋषि हैं। जाइए महर्षि, मैं आपको केवल इसीलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप मुझे रघुवंश पर नहीं चाहिए। विश्वामित्र, इसने मेरा अनादर करने का साहस कैसे किया? सम्मान परिस्थिति और स्थान देखकर किया जाता है महोदय, और आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता के शुभ विवाह के अवसर पर अशुभ समाचार बनकर आए हैं। फिर आप चाहे आप ब्रह्मा हो, महादेव हो या स्वयं विष्णु के अवतार ही क्यों ना हो, आपके समक्ष ये लक्ष्मण खड़ा है। आप होंगे संसार के भगवान, मेरे भगवान। मेरे भैया प्रभु श्री राम ही हैं। और यदि मेरे भगवान के ऊपर किसी ने शस्त्र उठाया, कवच ये लक्ष्मण होगा है। यदि किसी ने भी श्री राम की ओर एक भी अशुभ पग बढ़ाया, तो या तो उसके पग मेरे बाण रोकेंगे या मैं स्वयं उसके बाणों की आहुति चढ़ जाऊंगा। दशरथ पुत्र लक्ष्मण की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, राम लक्ष्मण की, राम लक्ष्मण की। इसके पिता से मेरी ओर से क्षमा मांगना ब्रह्म ऋषि, क्योंकि मैं उन्हें संसार का सबसे बड़ा दुख पुत्र शोक देने जा रहा हूं। भैया, मैं धनुष भंग होने का कारण आदर सहित स्पष्ट कर चुका हूं प्रभु, और विनय पूर्वक अपनी भाई की अज्ञानता के लिए क्षमा चाहता हूं। दया कीजिए प्रभु। जब मृत्यु सामने आई तो क्षमा याचना करने लगे। कदाचित तुम्हें स्मरण नहीं है राम कि
परशुराम की झोली में क्षमा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है ऋषिवर। मैं आपके पग की धूल भी नहीं हूं, किंतु यदि प्रश्न मेरे भाई की सुरक्षा पर उठा तो विश्वामित्र और वशिष्ठ का ये शिष्य रघुवंशी राम आपको उत्तर देने में विवश होगा। मैं वही करूंगा जो उचित है प्रभु। अंतिम श्वास तक आपसे युद्ध। युद्ध? वो भी मुझसे, परशुराम से। जिसने कार्तिवीर्य अर्जुन की 998 भुजाएं काटकर उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, उस परशुराम से जिसे बिना तोड़े धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना नहीं आता, वो इस परशुराम के समक्ष शस्त्र उठाएगा। पिनाक को तोड़ने का मद रखने वाले बालक, ये श्री हरि नारायण का धनुष सारंग है। महादेव के धनुष को तो तुमने भूल से तोड़ दिया, अब इसे उठाओ और चढ़ाओ इस पर प्रत्यंचा। अभिमानी बालक, दिखाओ अपने बल को, कितना बल है तुम में। अरे प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, तुम इसके भार को सह भी नहीं पाओगे। अरे चढ़ाओ प्रत्यंचा, ताकि सब देखें कि अयोध्या का बल इसके भार के नीचे कैसे कुचला गया। जो आज्ञा ऋषिवर। श्री राम
बुराइयों को 21 बार इस धरा से मिटाने के बाद भी मैं अपने अंदर के अहंकार को नहीं मिटा पाया। मैं आपको पहचान नहीं पाया राम। अब समझा कि कैसे आप शिव का धनुष उठाने में सक्षम हुए। श्री रामचंद्र की जय। 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 ये जय जयकार नए युग का शंखनाद है। त्रेता युग में उगे नए सूर्य का। अनजाने में ही सही, परंतु सत्य कहा मैंने कि अब इस भूलोक में 2 राम नहीं रह सकते। अब उस राम की आवश्यकता है जो हर रूप में संपूर्ण है। उस परशुराम की नहीं जो आवेश और क्रोध के कारण अपूर्ण है। भगवान परशुराम, वसंत के आने से ग्रीष्म का महत्व तो कम नहीं हो जाता, वैसे ही राम के आने से परशुराम का महत्व तो घट नहीं जाता। इस संसार को आज भी आपकी आवश्यकता है। चिरंजीवी बनके एक महागुरु के रूप में आपको युगों युगों तक रहना है। महान योद्धाओं को युद्ध की कला और योग का ज्ञान देना है। जो कुछ आपने महादेव से ग्रहण किया है उसे जनमानस को देना है, मानवता को देना है। अब इस बाण का क्या करूं ऋषिवर, जो इस धनुष पे चढ़ाया है? मैं जानता हूं राम कि धनुष पर चढ़ाया बाण लौटाया नहीं जा सकता। अब इसे लक्ष्य देने की आवश्यकता है। तो बताइए ऋषिवर, क्या लक्ष्य भेदू इस बाण से? आप तो चिरंजीवी हैं, तो ये बाण या तो आपके तप की शक्ति को काटेगा या मन से विचरण करने की शक्ति को। पूरे आर्यावर्त और दक्षिणात्य में महारथियों को ज्ञान देने और हिमालय से दूर दक्षिण तक अनेक आश्रम स्थापित करने में मन की गति का सहयोग होगा। इसलिए इस पर कृपा कीजिए और उस तपोबल पर प्रहार कीजिए जिसके कारण मुझ में अहंकार आ गया था। राम, इस बाण को पूर्व दिशा में छोड़िए ताकि मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर पुनः तपस्या कर सकूं। समुद्र में डूबी वो भूमि पुनः प्राप्त कर सकूं जो वामन अवतार द्वारा असुर राजा महाबली को पाताल भेजते समय जल में समा गई थी। जाते जाते धर्म स्थापना और अधर्म के विनाश का दायित्व आपको सौंपकर मैं आपसे विदा लेता हूं राम, विदा लेता हूं। जो आज्ञा प्रभु। मिथिलेश जनक, महादेव का धनुष भी साध लिया गया और भगवान परशुराम का आशीष भी मिल गया। बस अब किस बात का विलंब? पूरे विधि विधान से विवाह की तैयारियां कीजिए। जनकपुत्री सीता की, जनकपुत्री सीता की, जनकपुत्री सीता की।
जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मैं जनक नंदिनी सीता आपको अपने वार स्वयं को आपकी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं जीवन के हर लाभ हानि, सुख दुख और धूप छांव में आपकी संगिनी बनकर रहूंगी। अब केवल मृत्यु ही मुझे आपसे अलग कर सकती है। जनक पुत्री सीता की, जनक पुत्री सीता की, जनक पुत्री सीता की, जनक पुत्री सीता की। हो सोहती सिए राम के जोरी, छवि सिंगारू मनहूँ एक ठोरी। सखी कहाही प्रभु पद कहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। आपने मुझे अपना अर्धांग चुना है, अर्थात हम दोनों एक दूसरे को पूर्ण करेंगे। आज से मैं आप हूं और आप मैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना स्वामी ना सेवक। हर स्थान हर मान में हम दोनों समान होंगे। देवी के मुख को देखकर प्रतीत होता है कि मन में कोई शंका है। शंका नहीं, उत्सुकता है महादेव। परशुराम तो स्वयं नारायण के अवतार थे, तो फिर वो श्री राम को पहचान कैसे नहीं पाए और उन्होंने क्रोध क्यों किया? और एक ही समय में विष्णु के 2 अवतार संभव हैं? देवी ये तो उचित नहीं है। मुझ भोले से एक साथ इतने सारे प्रश्नों का उत्तर चाहती हैं आप। मैं एक एक करके उत्तर देता हूं। सत्य तो यह है कि भगवान परशुराम ने श्री राम को देखते ही पहचान लिया कि वो नारायण का पूर्ण अवतार है, परंतु आवश्यक यह था कि ये संसार भी जान ले कि वो कोई साधारण राजकुमार नहीं, अपितु स्वयं नारायण है। यही कारण है
कि भगवान परशुराम ने श्री राम के समक्ष विष्णु के धनुष सारंग पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती रखी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि ये संसार श्री राम के बल और उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर सके। रही बात दो भिन्न अवतारों की, तो यदि लक्ष्य भिन्न हो तो नारायण अवश्य ही दो अवतार भी ले सकते हैं। जहां एक और भगवान परशुराम ने सतयुग में धर्म और न्याय की स्थापना हेतु अवतार लिया, वहीं त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने मर्यादा की स्थापना हेतु अवतार लिया। जय श्री राम। जय श्री राम। अब कथा में आगे बढ़िए ना महादेव, मुझे श्री राम और सीता का विवाह देखना है। देवी, इतनी आतुरता अच्छी नहीं। आप अपनी अधीरता के रथ को तनिक थामिए। हम सीता और राम के विवाह की बात कर रहे हैं। कितने प्रबंध करने होते हैं, कितने काम होते हैं, उसमें अभी समय लगेगा। परंतु तब तक मैं अपनी प्रिय का मन बहलाने के लिए आपको इसी कथा के एक अन्य पात्र की कथा सुनाता हूं। कौन है वो? मेरा परम भक्त लंकापति रावण, जो अब तक ना तो सीता स्वयंवर में हुए अपने अपमान को भूला था, और ना ही भूला था देवी सीता के अप्रतिम सौंदर्य को। भैया, भैया वो विद्युत जीवा। अब क्या किया तुम्हारे उद्दंडपति ने? भैया वो कल रात लौट आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो विद्युत जीवा? क्या एक पति को अपनी पत्नी, एक पिता को अपने पुत्र के पास होने का कोई अधिकार नहीं है? जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ विद्युत जीवा, अन्यथा भैया तुम्हारे प्राण ले लेंगे, क्योंकि वो अपना अपमान कभी भी नहीं भूलते। अपमान तो मेरा किया है तुम्हारे भाई ने। क्या अधिक चाहा था मैंने? एक छोटा सा राज्य ना। राज भिक्षा में नहीं मांगे जाते विद्युत जीवा, बल्कि बल और साहस से अर्जित किए जाते हैं, जो तुम में बिल्कुल भी नहीं था। आज की बात करो सुपर्णखा। अब मैं वो दुर्बल विद्युत जीवा नहीं रहा। अब मेरे पास माया युद्ध का छल भी है और दैत्य काल के का बल भी। ये काल के? हाँ, काल के अस्त्र। मैं रावण से डरकर भागा नहीं था शूर्पणखा। मैं तो सज्ज हो रहा था उसका सामना करने के लिए। धरा से नीचे गहराई में पाताल और रसातल के मध्य एक नगर है, आसमानगढ़। मायावी नगर है वो, जो रक्षित है नीवट कवच दानवों द्वारा, जो माया युद्ध में प्रबल हैं। और अकेला नहीं हूं मैं। रावण के भय से छुपे आसमानगढ़ में मेरे संबंधी दैत्य काल के भी मेरे साथ हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारे ये काल के, क्योंकि स्वयं काल मेरे महाशक्तिशाली भाई का दास है। महाशक्तिशाली? अरे तो कहां है सीता? कहां है शिव धनुष? हाँ,
उसकी शक्ति का प्रदर्शन पूरे संसार ने मिथिला में देखा था। अब समय मेरा है, लंका अब मेरी होगी, रावण का अंत होगा। मूर्ख हो तुम, देव असुर यक्ष गंधर्व, कोई भी मेरे भाई को मार नहीं सकता। मार नहीं सकता तो बंदी बना लूंगा, पर रक्तपात से क्या लाभ है? अरे जाओ जाओ, जाकर समझाओ अपने भाई को, सिंहासन त्याग कर मुझे सौंप दे, अन्यथा मेरे पास दूसरे मार्ग भी हैं। भैया, मैं आपका अहित होते हुए नहीं देख सकती, मैं आपका घात होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए आपको सावधान करने चली आई। क्षमा कर दीजिए विद्युत जीवा को, मूर्ख है वो, पर मेरा पति है। भैया, आपका ये मौन मुझे भयभीत कर रहा है भैया। अरे बड़बोला है वो। बड़बोला? पहली बार सही बोला। सत्य है, मैं लंका के सिंहासन योग्य नहीं। बुलाओ उसे, कहो कि रावण सिंहासन त्याग कर वनवास जाना चाहता है। सुनो महिपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखनु जिन्हके तनय विश्व विभूषण दो। हो पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंधति हूँ पुर उजियारे। जिन्हके जस प्रताप के आगे, ससिमल नर भी शीतल लागे। अयोध्या राज की जय हो। महाराज, मिथिला से आपके लिए संदेश है। अयोध्यापति दशरथ को मिथिला नरेश जनक का प्रणाम। आपको पूर्व में मेरी पुत्री के स्वयंवर के विषय में सूचित किया गया था, पर आपने आने में असमर्थता दिखाई, क्योंकि आपके पुत्र ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के साथ थे। महादेव की कृपा और मां गौरी के आशीर्वाद से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को स्वतः स्वयंवर में ले आए, और जब संसार का कोई शूरवीर शिव धनुष की प्रत्यंचा न चढ़ा पाया, तो ब्रह्म ऋषि के आदेश से आपके सुपुत्र श्री राम ने चुनौती पूरी कर दिखाई। और कुमारी सीता को अयोध्या की वधू बनने का सौभाग्य दिया। यह पत्र मैं अयोध्या के राजा को नहीं, अपने संबंधी को लिख रहा हूं। अपने ज्येष्ठ पुत्र के विवाह को अपना शुभ आशीष और अनुमति दे। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का अनुरोध और हम सबकी मनुहार है कि आप अयोध्या के सभी राजकुमारों सहित इस विवाह में सम्मिलित हों। राजर्षि परिवार, जनक, मिथिला, निवेदक, आर्यावर्त। दशरथ नंदन की, दशरथ नंदन की, दशरथ नंदन की। मेरे राम ने गर्व से मुझे शिखर पर बिठा दिया है। क्या कही सुमित्रा, कौशल्या, सुना तुमने?
महादेव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई है मेरे राम ने। हमारे राम ने ये कार्य यदि कोई कर सकता था तो केवल हमारा राम। कदाचित मैं उसका ये शौर्य देख पाती, भरी सभा में उसे गले लगाकर उसे बधाई दे पाती। दीदी हमारा राम। सुमित्रा, तो ऋषि जवाली क्या कहती है अयोध्या की नीति? क्या एक पुत्र के विवाह के लिए राजा अपने राज्य को छोड़कर जा सकता है या नहीं? अति शीघ्र महाराज, परंतु उससे पहले एक शिष्टमंडल नवसंबंधियों के साथ उपहार समेत भेज देना चाहिए। तो उस शिष्टमंडल को तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जी। ब्राह्मणों और पुरोहितों के दल को मिथिला की ओर प्रस्थान करने के लिए कहें। राजा जनक को सूचित किया जाए कि समस्त अयोध्या अपने राम के विवाह की साक्षी बनने के लिए मिथिला आ रही है। समय व्यर्थ ना करें ऋषि जवाली, मेरे राम का विवाह है, विलंब ना हो। जैसी आपकी आज्ञा। महामंत्री सुमंत्र, अयोध्या के सभी रथों को सज्ज कीजिए और उन्हें उपहारों से लाद दीजिए। जाओ महाराज। देवी कौशल्या, नव विवाहितों के स्वागत के लिए अयोध्या को एक नव वधू की तरह सज्जित कर दीजिए। देवी सुमित्रा, भरत और शत्रुघ्न को संदेश भेजा जाए कि वो शीघ्र अतिशीघ्र मिथिला पहुंचे। कैकेयी, उत्सव की घड़ी आ गई है, सभी प्रबंधों को देखो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं गुरुदेव वशिष्ठ से मिलकर आता हूं। ये विवाह उन्हीं के आशीर्वाद से होगा। जी महाराज, मेरे राम का विवाह है, मेरे राम का। मेरे राम का विवाह होने जा रहा है। मेरे जीवन की सबसे शुभ सूचना है। मंत्रा, मेरी चूड़ामणि कहाँ है? इतने वर्षों से अपनी वधू के लिए संभाल के रखी थी। विवाह तो राम का है कैकेयी, किंतु तुम ऐसे प्रसन्न हो रही हो जैसे कि भरत की वधू घर आ रही है। ऐसे सज्ज हो रही हो जैसे कि राम तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। मां कहकर नहीं पुकारा होता ना, तो अभी इसी क्षण तुम्हारी जीभ काट देती। वो जीभ जो सदैव शुभ अवसर पर विष उगलती है। एक बात कान खोल के सुन लो मंत्रा, विवाह मेरे पुत्र राम का है, मेरे राम का। समझी तुम? जीभ क्या, गर्दन काट दो ना मेरी। सत्य तो नहीं बदलेगा, और तुम जब ठोकर खाओगी ना तब समझोगी। जब राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या स्वयं इस विवाह में नहीं जा रही, तो रीतियों की बेड़ियों को तोड़कर महाराज दशरथ तुम्हें वहां कैसे ले जा सकते हैं? रीति तो स्त्रियों के युद्ध में जाने की भी नहीं है रघुवंश में। फिर भी वे मुझे लेकर गए ना, क्योंकि वे मुझसे प्रेम करते हैं। उनकी सबसे प्रिय पत्नी हूं मैं, राम की सबसे प्रिय मां। और फिर अगर वहां जाऊंगी तो भरत से भी भेंट कर लूंगी। अब तो मुझे बातों में मत उलझाओ, शीघ्र मेरी चूड़ामणि ढूंढो। मैं आज एक बार फिर से महाराज को चौंका देना चाहती हूँ। आपने सही कहा था गुरुवर। श्राप के भय से मैं अपनी ही संतान के भविष्य के आड़े आ रहा था। देखिए ना, मेरा राम संसार की सर्वश्रेष्ठ कन्या का वर चुना गया है। यदि उस दिन मैं उसे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने से रोकता, तो राम शिव धनुष उठाकर मेरा और अयोध्या का गौरव किस प्रकार बढ़ा पाता। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर। धन्यवाद महादेव का।
जिन्होंने राम और अयोध्या के साथ साथ हम सबको यह गौरव दिया। जो भूल करने से बच गए उस पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं पुत्र। आओ राम के इस भव्य विवाह की यात्रा प्रारंभ करें। महाराज, इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? शीघ्र चलिए, जनक वह हमारी प्रतीक्षा में है। हम दोनों साथ मिलकर अपने राम के भव्य विवाह को देखेंगे। आज देखिए कैसे अश्वपति की पुत्री महाराज दशरथ के रथ को वायु के वेग से लेकर जाती है। शीघ्र आइए। कैकेयी, ये समय ठिठोली का नहीं है। मुझे विलंब हो रहा है, नीचे आओ। अच्छा, तो अब महाराज रीति नीति की दुहाई देकर मुझे रोकने का प्रयास करेंगे। कोई भी रीति या नीति मुझे अपने राम के विवाह में जाने से नहीं रोक सकती महाराज। कौशल्या और सुमित्रा भी राम की मां है, किंतु वो भी तो नहीं जा रही। और फिर परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं है। राम के द्वारा धनुष को भंग करने के कारण बहुत से राजाओं के स्वप्न भंग हुए हैं और ईर्ष्या में वो मिथिला और अयोध्या के शत्रु बन बैठे हैं। इसी कारणवश यदि मार्ग में कोई अनहोनी हो गई तो तब तो मेरा जाना और आवश्यक है महाराज, आपकी रक्षा करने के लिए। कैकेयी, मैं अपनी नहीं अयोध्या की बात कर रहा हूं। ना ही तो कोई मेरा पुत्र है और ना ही कोई मंत्री, हो तो केवल तुम। सुमित्रा और कौशल्या परिवार को संभाल सकती हैं, किंतु सुरक्षा की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ तो तुम ही हो गई। किंतु मेरे राम का विवाह है महाराज, ये अवसर मुझसे मत छीनिए। मैं अपने राम को फेरे लेते हुए देखना चाहती हूँ। कैकेयी, धर्म पत्नी हो, धर्म संकट में मत डालो। किंतु मैं तुम्हें इस प्रकार भावुक भी नहीं देख सकता। यदि तुम्हारी इच्छा इतनी प्रबल है तो तुम मिथिला जाओ। मैं यहां रुककर अयोध्या की सुरक्षा देखता हूं। महाराज, इतनी स्वार्थी भी नहीं है आपकी कैकेयी। जानती हूं आपके राम में आपके प्राण बसते हैं। उसका विवाह देखना आपका सबसे बड़ा स्वप्न है। ये स्वप्न कैसे छीन लूं आपसे? वैसे भी मेरा मन आपसे थोड़ा अधिक कठोर है, ये पीड़ा सह लेगा। आप जाएं महाराज, अपने पुत्र के विवाह का आनंद उठाएं। अयोध्या की रक्षा करने के लिए आपकी कैकेयी है। और महाराज, मुझे तो वैसे भी यहां रहकर राम और वधू सीता के स्वागत के प्रबंध करने हैं। ऐसे सजाऊंगी अयोध्या को कि इंद्रलोक की दमक और वैकुंठ की शोभा भी फीकी पड़ जाएगी। प्रिय कैकेयी, ये मेरा वचन है, अगली बार कोई बाधा नहीं होगी। हमारे पुत्र भरत के विवाह में उसकी माता अवश्य उपस्थित होगी और वो हर रीति में सम्मिलित होंगी। आप राम और सीता को मेरा प्रेम दीजिएगा। आप जाए महाराज, विदा।
लग गई ठोकर? अब तो समझ लो, तुम ही हो जो राम नाम की रट लगाए फिरती हो। अपने पति के युद्ध में रथ में उंगली फंसाए फिरती हो, किंतु तुम ये नहीं जानती कैकई कि महाराज दशरथ के हृदय में केवल उनका ज्येष्ठ पुत्र ही बसता है, और वो है राम। उन्हें ना कैकई की चिंता है और ना भरत की। कैकई, मेरे शब्दों को गांठ बांध लो, वो समय दूर नहीं कैकई जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि अयोध्या में तुम्हारे हित के बारे में केवल मैं सोचती हूं, ना राम और ना महाराज दशरथ। तुम्हें मौन रहने का आदेश दिया था ना, तो मौन रहो। सभी कार्यकारियों को सभा में आने का आदेश दिया जाए। स्वागत के प्रबंध निश्चित करने हैं। अयोध्या का भविष्य मेरा राम लौट कर आ रहा है।